हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक फार्मा पॉइंट में। तो दोस्तों, रोज़ की तरह मैं आपको एक और नई मेडिसिन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसका नाम है एरिथ्रोमाइसिन। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज़ाना मेरी वीडियो इस तरह आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, एरिथ्रोमाइसिन की बात करते हैं। तो एरिथ्रोमाइसिन जो होता है ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग होती है जो कि मैक्रोलाइड क्लास की होती है। मैक्रोलाइड क्लास की जितनी भी मेडिसिन है मैं आपको बता दिया हूँ। राजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, तीनों का मैंने वीडियो बना दिया है। आप देख सकते हैं जाके यूनिक फार्मा पॉइंट इस चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो मैक्रोलाइड क्लास की एरिथ्रोमाइसिन जो ड्रग होती है बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं, क्योंकि ये स्पेशली एंटीबायोटिक ड्रग है। तो इसका मेन काम ये बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया के ग्रो को इनहिबिट करना। तो यह कैसे काम करता है, तो ये जब बॉडी में जाती है तो ये बैक्टीरिया को किल करती है। अब कैसे किल करती है, बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस पथवे होता है उसी को रोक देता है। तो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक करके बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है और जो इन्फेक्शन है ये ठीक होने लगता है। तो दोस्तों, यह जो है एजिथ्रोमाइसिन या फिर अन्य मैक्रोलाइड क्लास की जो ड्रग होती है उससे यह सेफ़ है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एरिथ्रोमाइसिन सेफ़ है पूरी तरह से। इसको डॉक्टर जो है प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि अन्य मैक्रोलाइड क्लास के एंटीबायोटिक से सेफ़ है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यूज। तो एरिथ्रोमाइसिन जो होता है, सबसे पहले बता दें इसकी डोजेज फॉर्म कि यह किस फॉर्म में आती है। यह जो एरिथ्रोमाइसिन जो मेडिसिन है, तो यह टैबलेट फॉर्म में मार्केट में आती है, कैप्सूल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में, ऑइंटमेंट फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में, आई ड्रॉप फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में। तो ये अन्य डोजेस फॉर्म में आती है, जो कि डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सा डोजेस फॉर्म या ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसकी डोजेस फॉर्म डॉक्टर द्वारा डिसाइड की जाती है। तो हम आपको टैबलेट फॉर्म के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट। तो एरिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट होती है 250 mg यानी 250 mg, 500 mg के स्ट्रेंथ में आती है। अगर 18 साल से ऊपर का कोई भी पर्सन है तो 250 mg टैबलेट दिन में आप 3 से 4 बार दे सकते हैं भोजन के बाद। और अगर 500 mg की टैबलेट की बात करें तो इसको दिन में आप मैक्सिमम 2 या 3 बार ले सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होगा ट्रीटमेंट का, यह 7 से 14 दिन तक होता है। लेकिन सीवियरिटी के केस में डॉक्टर इसके डोज को बदल भी सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल डोज होता है, जो कॉमन डोज होता है 250 mg दिन में 3 से 4 बार, 500 mg दिन में 2 से 3 बार मैक्सिमम, और 7 से 14 दिन तक जो इसका ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूरेशन है ये चलता है। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मैक्सिमम जो है 7 से 14 दिन होता है। और अगर सीवियरिटी है तो जो डोज़ है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये बढ़ाया जा सकता है। तो इसको आप नॉर्मल जो डोज़ है 7 से 14 दिन तक ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो सस्पेंशन आता है इसका, जो पीडियाट्रिक होता है, जो चिल्ड्रेन में दी जाती है, 30 से 50 mg पर केजी पर डे दी जाती है। तो बच्चों में आप डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन को दें। तो दोस्तों, अब एरिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट होता है ये मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से आता है, जैसे कि एल्टोसिन, अल्थ्रोसिन, एरिसिन, एरिथ्रोसिन, आर्थ्रोसिन। तो ये ब्रांड नेम है, जो कि किसी भी ब्रांड नेम से आप एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट को आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका यूज़। तो इसका जो यूज है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में करते हैं। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ब्रांकाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, स्किन इन्फेक्शन जैसे एक्ने, सेलुलाइटिस, इम्पेटिगो, रोसेसिया। तो इसके ट्रीटमेंट में भी इसका अच्छा रोल है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे क्लेमाइडिया, सिफिलिस, गोनोरिया, तो इसके भी ट्रीटमेंट में इस टैबलेट का बहुत अच्छा रोल है। डिप्थीरिया इन्फेक्शन में इस टैबलेट को दी जाती है। डिप्थीरिया इन्फेक्शन में, जो कि एक प्रकार का गले का इन्फेक्शन होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है। वूपिंग कफ के ट्रीटमेंट में, वूपिंग कफ भी एक प्रकार का रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या होती है, कफिंग होती है, खांसी आती है, और इसके साथ स्पुटम भी बनता है, बलगम भी बनता है। और ये जो खांसी है ये पेशेंट में कई सप्ताह से लेकर के महीनों तक रहती है, और इसको 100 दिन की हम खांसी बोलते हैं, क्योंकि ये क्रोनिक होता है। तो इसके भी ट्रीटमेंट में एरिथ्रोमाइसिन का बहुत ही ज़बरदस्त रोल होता है।
इसके साथ साथ ईयर नोज थ्रोट के इन्फेक्शन में भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त रोल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट। तो इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट कुछ देखने को मिल सकता है, जैसा कि नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेच, रेशेस, और इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। या फिर इस टैबलेट का जब आप सेवन करते हैं तो आपकी जो भूख है ये कम हो सकती है। तो रिड्यूस्ड एपेटाइट साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कंट्राइंडिकेशन की, इस टैबलेट को कब नहीं लेना है। तो एरिथ्रोमाइसिन का जो टैबलेट होता है इसको उस पेशेंट को नहीं देना है जिसको लीवर डिजीज़ हो, कोई किडनी डिजीज़ हो, या फिर एरिथ्रोमाइसिन से एलर्जी हो, या फिर हार्ट डिजीज़ हो, तो इस केस में नहीं देना है पेशेंट को। तो दोस्तों यह जो एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट होता है ये एजिथ्रोमाइसिन जो कि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं उससे ज़बरदस्त होता है, क्योंकि यह प्रेगनेंसी में पूरी तरह से सेफ़ है। और एजिथ्रोमाइसिन को आप दिन में 500 mg की टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन की आप दिन में एक बार ले सकते हैं, लेकिन एरिथ्रोमाइसिन की टैबलेट 500 mg की अगर टैबलेट है तो आप इसको दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। तो ये है डिफरेंस एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन में। तो आशा करते हैं दोस्तों